महान संत पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा के उपदेशों के आधार पर सत्संग के मायने, सत्संग की महिमा। सत्संग यानी महापुरुष के संग को, महापुरुष के सानिध्य को ही सत्संग कहते हैं। परमात्मा के संग को ही सत्संग कहते हैं। संत यानी परमात्मा के साथ होने के लिए हमें उस महापुरुष का, उस साधक का साथ करना चाहिए जो परमात्मा को पाने का मार्ग ढूंढ चुका है या उस मार्ग का राही है, जिसने परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। ऐसे सिद्ध या साधकों के संग को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग करने से भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाई देता है। जिस मार्ग से संत महापुरुष गए हैं, उनका सानिध्य करने से वो मार्ग हमें भी दिखाई देने लगता है। जिन्होंने परमात्मा के स्वरूप का दर्शन किया है, वो उनको पाने का मार्ग हमें भी दिखा सकते हैं। सत्संग तो सिद्ध पुरुषों को भी करना चाहिए, जिनको परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति हो गई है। साधकों को तो भगवत प्राप्ति का मार्ग देखने के लिए और भगवान का स्वरूप जानने के लिए सत्संग करना ही चाहिए, तथा सिद्ध पुरुषों को सत्संग में परमात्मा का चिंतन होता है। इसलिए सत्संग सिद्ध और साधक दोनों को ही करना चाहिए। सत्संग करने से भगवान में आसक्ति बढ़ती है। जिस चीज़ का हम लगातार ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी में हमारी आसक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए निरंतर लगातार सत्संग करना चाहिए। भजन तो एकांत में भी किया जा सकता है, लेकिन भजन से लोभ, मोह, काम, क्रोध ये दोष दूर नहीं हो सकते। सत्संग करने से ही दोषों का तिरोहन हो सकता है, क्योंकि सत्संग में इन्हीं दोषों का नाश करने पर चर्चा होती है। सत्संग में जाने से, संतों का संग करने से अवगुण छोड़ने की हमारी अंतर आत्मा से इच्छा होती है, और फिर प्रयत्न करने पर धीरे धीरे सारे अवगुण छूटते चले जाते हैं। सत्संग किए बिना बहुत भजन करने वालों के भी दोषों का तिरोहन नहीं होता है। और हाँ, जो सत्संग करेगा वो भजन अवश्य करेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भजन करेगा वो सत्संग भी करेगा। जो सत्संग करते हैं उनके पापों का नाश नहीं हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। सत्संग में ऊर्जा है, और उस ऊर्जा में, उस वायुमंडल में, उस जगह पर बैठने मात्र से ही हमारा मन पवित्र होने लगता है, और धीरे धीरे हम भगवत पारायण होने लगते हैं। सत्संग की महिमा अपार है, वो अवर्णनीय है। सत्संग को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। सत्संग करने से संत महापुरुषों में हमारी प्रीति होती है, और फिर कोशिश करके अगर हम सत्संग में जाकर केवल मात्र बैठ ही जाने से बहुत लाभ होता है। सत्संग निरंतर करना होता है। एक दिन के सत्संग के करने से हमारे पापों का नाश नहीं होगा। लगातार सत्संग करने से धीरे धीरे पाप नष्ट होते हैं और हमारे अंदर निर्मलता आने लगती है। और सत्संग भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। बिना भगवत कृपा के सत्संग नहीं मिल सकता है। और ये रामचरितमानस में भी कहा गया, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसलिए
प्रभु से हम भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान हमें जन्म जन्म में, हर जन्म में संतों का सानिध्य देना। जब तक नियम से और श्रद्धा से सत्संग नहीं करेंगे तब तक सत्संग का कोई फायदा नहीं होता। जिनके अंदर दिव्य संपत्ति भगवत प्रेम पूर्ण रूप में है, जिनकी दृष्टि बिना दृश्य के स्थिर है, जिनके प्राण बिना प्राणायाम के स्थिर हो और जिनका मन बिना अवलंब के स्थिर हो, उनको ही महापुरुष, महान आत्मा कहा जाता है। और उनका संग करना ही सत्संग है। और महापुरुष और भगवान की पहचान एक ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्त मनुष्य को ही महापुरुष कहा जाता है। महापुरुषों के समीप रहने मात्र से ही हमारे पाप कर्म स्वतः ही नष्ट होते चले जाते हैं। निरंतर सत्संग करना एक प्रकार का भजन है। जिस इच्छा से हम संतों का संग करते हैं वो ही हमें प्राप्त होती है। यदि हम सचमुच संत महापुरुषों में श्रद्धा रखते हैं तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल हमारी श्रद्धा ही हमें सब कुछ कर देती है। और ये बात आज के आध्यात्म जगत के गुरु संत मदन मोहन महाराज श्री भी यही कहते हैं कि कोई भी महापुरुष या संत चमत्कार नहीं कर सकते हैं, पर आपकी श्रद्धा ही, आपकी श्रद्धा की प्रगाढ़ता ही आपका उद्धार करती है। श्रद्धा की कमी के कारण ही हम महापुरुषों का, संतों का सानिध्य पाकर भी उसका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। निष्काम कर्म और भजन करने से परमात्मा और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा प्राप्त होती है। संतों के प्रति श्रद्धा हमें भगवत स्वरूप दर्शन अवश्य करवा सकती है। श्रद्धा, सत्संग, भजन, दुर्गुणों का त्याग, ये संतों का सानिध्य पाने से निश्चय ही प्राप्त हो जाते हैं। और संतों का सानिध्य करने से, सत्संग करने से विषयों के प्रति आसक्ति कम होती चली जाती है। बिना विषयों के त्याग से वैराग्य नहीं हो सकता है। भगवत प्राप्ति के लिए भगवान में आसक्ति होना बहुत जरूरी है। भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने का एक ही उपाय, वो है भगवत चिंतन और विषयों के प्रति अनासक्त भाव। भगवान का चिंतन हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे परमात्मा के स्वरूप का ध्यान, चिंतन, नाम जप, गुणों का कथन करना या श्रवण, मानो सत्संग, पूजा, सेवा। सत्संग को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मैं पुनः पुनः यही कहूँ।